Sangitaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. I am Pranamar K. Parmar, Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay, today I like to explain theoretical points and theory. In this theory, I am going to present Swar Samya. Okay, that is Swar Samya. Important topics, that is Swar Samya. But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel. Okay. ओम नमस्कार, मैं पीके परमार सरगम आ गया हूँ। आज राग भी नहीं है, ताल भी नहीं है, लेकिन शास्त्र की समझूती है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो नाम है स्वर साम्य। साम्य, तो इसको हम समझेंगे कि स्वर साम्य क्या है और कैसे होता है, किस प्रकार होता है, कहाँ होता है, वो समझेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ स्वर साम्य। स्वर तो आपको मालूम है, सारे गम पद निशा वो, और साम्य यानी समानता। समानता, दो चीजों के बीच में जो तुलना करते हैं तो समानता जो होती है उसको हम साम्य कहते हैं। एक जैसा यानी इक्वल, यानी साम्य। तो स्वर साम्य का मतलब होता है कि अगर कोई दो राग होते तो उसके दोनों रागों में जो स्वर साम्य यानी दोनों के स्वर कैसे एक जैसे है कि अलग अलग है। बराबर, जैसे कि भोपाली के स्वर शुद्ध है और भैरवी के स्वर कोमल भी अंदर है, तो वो स्वर साम्य नहीं होगा, उसको हम स्वर साम्य नहीं कहेंगे। समझ में आया? उसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों, भोपाली में क्या है, सब शुद्ध स्वर आते हैं, भैरवी में रेखा कोमल आता है, तो ये स्वर साम्य नहीं हुआ। तो स्वर साम्य का मतलब क्या होता है कि दोनों राग में या अलग अलग रागों में कोई समूह हो तो समूह में जो स्वर आते हैं वो स्वर एक जैसे है। जैसे कि हम बताएंगे कि ऐसा है आशावरी और जौनपुरी। तो आशावरी में क्या है, स्वर साम्य गधनी कोमल है, जौनपुरी में गधनी कोमल है, दरबारी में क्या होता है तो गधनी कोमल है, अडाना में क्या होता है तो गधनी कोमल यानी गंधा दैवत निषाद कोमल। ये चारों रागों में गंधा, तो ये स्वर साम्य हुआ। तो संगीत में दो टॉपिक महत्वपूर्ण है, एक स्वर साम्य और दूसरा स्वरूप साम्य। और ये स्वर साम्य उसी से ही ठाट पद्धति का निर्माण हुआ है। समझ में आया? ठाट पद्धति का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? स्वर साम्यता, स्वरों के साम्य होने पर ही ठाट पद्धति का निर्माण हुआ है। भातखंडे जी ने भी 10 ठाट बनाया, उत्तर हिंदुस्तान में 32 ठाट है, दक्षिण में वेंकट मुखी जी ने 72 ठाट बनाया, लेकिन उसमें क्या होता है, स्वर साम्य होता है। जैसा कि समझिए कि काफी ठाट है, तो काफी ठाट में क्या होता है, गंधार दैवत निषाद कुमल होता है। गंधार और निषाद कुमल होता है। तो कुमल स्वर लगने वाले जो स्वर गंधार निषाद है तो उसी ग्रुप में आएंगे। जैसे काफी के क्या होता है, विम्पलासी, तो क्या होगा, वो काफी ठाट में आएगा। भाग्यश्री तो गंधार निषाद कुमल, तो काफी ठाट में आएगा। और बहार तो गंधार कोमल दो निषाद आता है, वो भी इसमें आएगा। कहाँ आएगा, काफी में आएगा। तो इस प्रकार जो गंधार निषाद कोमल होता है वो काफी ठाट का होता है। तो सभी वो समूह के हो, काफी के समूह के है। इस प्रकार अभी मैंने बताया आशावरी के गंधार निषाद कोमल, गंधार दैवत निषाद कोमल, आशावरी जौनपुरी दरबारी और क्या और क्या अडाना। इस प्रकार शुद्ध स्वर वाला, तो शुद्ध स्वर वाला दुर्गा, देशकार, शंकरा, ये सब शुद्ध स्वर। तो ये सब एक नाती के राग, स्वर प्रकार सही में दुर्गा में शुद्ध है, बिलावल में भी शुद्ध है, देवगिरी बिलावल, और भी ये शंकरा में भी शुद्ध है, देशकार में भी शुद्ध है, सब स्वर। तो ये शुद्ध स्वर वाला राग। तो इस प्रकार स्वर साम्य जहाँ होता है वो हम उसको ठाट पद्धति के अंतर्गत लाते हैं। तो वैसे 10 ठाट आपको मालूम है जो भातखंडे ने बनाए, उसमें बिलावल है शुद्ध स्वर वाला, खमाज है निषाद कोमल वाला, काफी ठाट है गनी कोमल वाला, आशावरी है गंधार निषाद दैवत कोमल वाला, मध्यम तीव्र वाला कल्याण है, भैरव रेधक कोमल वाला है। तो इस प्रकार अलग अलग राग है। मालवा है तो रेख कोमल मध्यम तीव्र है, पूर्वी है तो जिसमें ऋषभ
दैवत कोमल मध्यम तीव्र है, और तोड़ी है तो ऋषभ गंधा दैवत कोमल मध्यम तीव्र है, और भैरवी है तो उसमें रे ग ध नी 4 कोमल है। तो इस प्रकार अलग अलग जो ठाट है उसमें ही अलग अलग वो जो स्वर आते हैं उसके साथ मिलान होता है। जैसे कि भैरव ठाट है, ओके, तो भैरव ठाट में रेधक कोमल, तो कालेंगड़ा में भी रेधक कोमल होता है, रामकली में भी रेधक कोमल होता है। तो इस प्रकार ये स्वर साम्यों पर आधारित है। मतलब इन शॉर्ट क्या समझने का कि स्वर साम्य मतलब कि दो रागों के बीच में जो स्वर होते हैं वो स्वर एक जैसा होना चाहिए, वही थाट पद्धति है। तो थाट पद्धति का निर्माण ये स्वर साम्य होता है, और स्वर साम्य से हमको मालूम होता है कि हमको बोले कि ठाट काफी, तो हमको इतने समझ में आएगा कि स्वर दोनों में गंधा निषाद कोमल आना चाहिए। अगर बिलावल थाट बोलेंगे तो समझने का कि ये शुद्ध थाट वाला राग है। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय।